नमस्कार, सुप्रभात प्यारे मित्रों। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे मित्रों, अपनी नोटबुक और कलम लेकर के तैयार रहिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करने के लिए लीजिए आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ ये रही। पहला प्रश्न प्यारे मित्रों नोट कीजिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मंत्रालय का नाम बदलने की घोषणा की है? तो राइट ऑप्शन पहचानिएगा। चारों विकल्पों में से कौन होगा? चौथा ऑप्शन सही है, यानी पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदलने की घोषणा की है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। पहला बिंदु देखिएगा डिस्क्रिप्शन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोत परिवहन मंत्रालय का नाम पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय में बदलने की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत के हजीरा में रोपैक्स टर्मिनल के उद्घाटन कार्यक्रम में मंत्रालय के नाम बदलने की घोषणा की थी। प्यारे मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रालय के नाम में परिवर्तन से स्पष्टता के साथ काम में और अधिक स्पष्टता आएगी। प्यारे मित्रों, समझ गए होंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दूसरा, अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम भारत और किस देश के स्कूली बच्चों के लिए प्रारंभ किया गया है? इसका राइट ऑप्शन पहचानिएगा प्यारे मित्रों। वो है आपका दूसरा ऑप्शन, यानी रूस देश के साथ प्यारे मित्रों ये प्रोग्राम प्रारंभ किया है भारत ने। देखिएगा इसकी डिटेल ध्यान से, फिर रूस को हम मैप से देखते हैं। पहला बिंदु, कार्यक्रम का उद्देश्य भारत और रूस दोनों के लिए तकनीकी समाधान विकसित करना है। यह कार्यक्रम 7 से 21 नवंबर 2020 के बीच आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग 48 छात्र और 16 शिक्षक भाग लेंगे। अटल इनोवेशन मिशन के तहत योजनाओं का संचालन नीति आयोग द्वारा किया जाता है। प्यारे मित्रों, आपको इतना याद रखना होगा। आपकी स्क्रीन पर ये रहा रूस देश का नक्शा, आप देख सकते हैं प्यारे मित्रों, येलो कलर दिख रहा होगा। ये पूरा आपका रूस देश है। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश यही है, रूस। इसके राष्ट्रपति का नाम आपको याद होगा, व्लादिमीर पुतिन। राजधानी क्या है? मॉस्को है प्यारे मित्रों। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, बैकाल झील भी रूस में स्थित है। इतना याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आई है। बैकाल झील कहाँ है? रूस में है। और प्यारे मित्रों, अगर हम प्राकृतिक मैप को देखें, देखिएगा आपको हम दिखाएं, ये है आपका एशिया महाद्वीप का प्राकृतिक नक्शा। और देख सकते हैं यहाँ पर हमने रूस बताया था ना आपको, तो देखिएगा गौर करें, ये प्यारे मित्रों है आपका यूराल पर्वत और यहाँ पर है यूराल नदी। तो आप देख सकते हैं यूरोप और एशिया के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण यूराल पर्वत और यूराल नदी करती है। ये आपको याद रखना होगा, आपसे कभी भी क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। मॉस्को कैपिटल ये रही और बैकाल झील ये रही। और प्यारे मित्रों और पॉइंट नोट कीजिएगा, बरखोयांग्स पर्वत भी आपसे पूछा जाता है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कहते हैं ना, बरखोयांग्स रेंज ये है, रूस में ही है। और प्यारे मित्रों साइबेरिया का मैदान देखिएगा, ये है साइबेरिया प्लेटू, ये है। तो आपके ये सभी बिंदु आपको याद रखना होगा। और प्यारे मित्रों एक पॉइंट और हम आपको बताएं, जो एक कमचटका पेनिनसुला पूछते हैं ना, कमचटका प्रायद्वीप एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था, तो इसको याद रखिएगा। कमचटका प्रायद्वीप भी आपका रूस में ही है। इतने आपने याद रख लिए होंगे, बाकी फिर कभी डिस्कशन करते हैं रूस के बारे में, पीडीएफ में पहुंचते हैं मित्रों। अगला प्रश्न नोट कीजिएगा, किस राज्य में सब्जियों और फूलों के लिए एक इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है? तो इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, केरल राज्य में खोला जा रहा है। प्यारे मित्रों इसका राज्य आपको याद रखना होगा। इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोला जा रहा है? केरल में। केरल के वायनाड जिले में सब्जियों और फूलों के लिए एक इंडो डच उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, याद रखिएगा, उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। इसका मित्रों काम क्या होगा? यहाँ से क्या किया जाएगा? गुणवत्ता परक उन्नत किस्म के बीजों का किसानों को वितरण किया जाएगा। प्यारे मित्रों इससे पहले 2017 में महाराष्ट्र के बारामती में इस तरह के केंद्र की स्थापना की गई थी। तो यह इंडो डच संयुक्त कार्य योजना का दूसरा उत्कृष्टता केंद्र है। प्यारे मित्रों एक पहला महाराष्ट्र में खोला जा चुका है और दूसरा ये केरल में। केरल के मुख्यमंत्री का नाम आपको याद होगा, पिनराई विजयन। ये रिपीट करते रहते हैं। राज्यपाल का नाम भी याद रख लीजिए, आरिफ मोहम्मद खान। केरल राज्य का नक्शा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देख लीजिएगा। ये मित्रों इतने चाप के आकार में आपका केरल राज्य है। इसका समुद्र तट मित्रों मालाबार के नाम से जाना जाता है, आपको इतना याद रखिएगा। और केरल राज्य की सीमा देखिएगा कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से साझा होती है। केरल राज्य में ही स्थित है भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान साइलेंट वैली। ये इंपॉर्टेंट बिंदु आपको याद रखने होंगे। पेरियार मित्रों अभ्यारण्य भी आपका केरल राज्य में है। पेरियार नदी आपकी केरल राज्य में ही प्रवाहित होती है, आपको याद रखना होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट प्यारे मित्रों ये क्वेश्चन जो केरल राज्य से संबंधित है। ओके प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम पीडीएफ पर। अगला क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से पढ़िएगा और नोट कीजिएगा। उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस आपको याद होगा, बट डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिपीट जरूर कीजिए, स्किप ना करें। इसका राइट ऑप्शन है आपका तीसरा विकल्प। 9 नवंबर को प्यारे मित्रों उत्तराखंड राज्य का 20वें नंबर का उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है, क्योंकि 2000 सन में किया गया था और 2020 चल रहा है।
समझ गए होंगे। 9 नवंबर 2000 सन में उत्तराखंड राज्य स्थापित हुआ था उत्तर प्रदेश से अलग होकर के। और मित्रों ये बिंदु देखिएगा, वर्ष 2000 में गठित उत्तरांचल का राज्य जो है उत्तरांचल राज्य, उसका नाम बदल दिया गया है 2007 में। क्या रख दिया गया? उत्तराखंड। कब रखा गया? 2007 में। आपको ये दोनों सन याद रखने होंगे। इसकी राजधानी प्यारे मित्रों देहरादून और गैरसैंण है, यानी गैरसैंण जो है वो ग्रीष्मकालीन यानी समर सेशन की राजधानी बना दी गई है। उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने होंगे। उत्तराखंड में स्थित नंदा देवी जो है 1988 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित की गई थी। नंदा देवी याद रखिएगा। उत्तराखंड में जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो नंदा देवी है, 7816 मीटर ऊंचाई है इसकी। और देखिएगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी हैं। अगला जो बिंदु दिया गया है वो भी आपको याद रखना होगा। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड राज्य में खोला गया है। और प्यारे मित्रों जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वो उत्तराखंड राज्य से हटकर है, 9 नवंबर से संबंधित है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस भी 9 नवंबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना होगा। अगला फैक्ट दिया गया है नवंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस के रूप में, तो जल्दी से मित्रों रिपीट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिएगा। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस, 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, ये इंपॉर्टेंट है प्यारे मित्रों। 21 नवंबर को आपका विश्व नमस्कार दिवस और 26 नवंबर को संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्यारे मित्रों, नोट कीजिएगा 5 नंबर का। हाल ही में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को डीनोटिफाई करने का फैसला लिया गया है, यह किस राज्य में है? तो प्यारे मित्रों ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के बारे में ये डिटेल पढ़िएगा। बोर्ड की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद एक विस्तृत प्रस्ताव के माध्यम से मामला पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचित किया जाएगा। आपको याद दिला दें कि 5000 वर्ग किलोमीटर में फैले शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को पहले 2002 में अधिसूचित किया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा देहरादून एयरपोर्ट को अत्याधुनिक सुविधाओं वाला एयरपोर्ट बनाने के कदम के चलते यह मामला खबरों में है, क्योंकि इसके लिए किए जाने वाले भूमि अधिग्रहण से कई संवेदनशील क्षेत्रों को प्रभावित होने की आशंका है। तो प्यारे मित्रों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे मित्रों नोट करने से पहले आपको हम उत्तराखंड राज्य का नक्शा दिखाते हैं। देखिएगा आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा पीले कलर का आपका उत्तराखंड राज्य। प्यारे मित्रों इसकी बाउंड्री ध्यान से याद रखिएगा और इसके जो फैक्ट हम बता रहे हैं वो भी आपको याद रखने होंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण आपकी 2 राजधानियां याद रखना होगा। और उत्तराखंड देखिएगा यहाँ चाइना से अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री और नेपाल से यहाँ इंटरनेशनल बाउंड्री बना लेता है। और हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये 2 राज्यों से सीमा बनाता है। यहाँ याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ 2 राज्यों से उत्तराखंड राज्य सीमा बनाता है। ओके प्यारे मित्रों। और प्यारे मित्रों उत्तराखंड राज्य से 2 नदियां निकलती हैं, यमुनोत्री से यमुना, गंगोत्री से गंगा नदी। इन दोनों नदियों का उद्गम स्थान भी आपको याद रखना होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नोट कीजिएगा। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? प्यारे मित्रों इसका राइट ऑप्शन है आपका पहला विकल्प, यानी तमिलनाडु राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत आपका सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। इसकी डिटेल ध्यान से नोट कीजिएगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 का वितरण कार्यक्रम आयोजन होगा कब? 11 से 12 नवंबर के बीच। और प्यारे मित्रों इसके तहत आपका सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है तमिलनाडु राज्य को। देखिएगा एक पॉइंट और है अलग से, तमिलनाडु राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की भी स्थापना की गई है। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट संस्थान है, आपसे कभी भी क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। तमिलनाडु राज्य का मैप से नक्शा देख लीजिएगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पीले कलर का तमिलनाडु राज्य। प्यारे मित्रों इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको देख लीजिएगा एक बार। आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु जो कर्नाटक राज्य की राजधानी है, और केरला, यानी 3 राज्यों से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला से प्यारे मित्रों ये सीमा साझा करता है। और याद रखिएगा इस राज्य में एक आपका केंद्र शासित प्रदेश भी सीमा बनाता है। कौन सा? पांडिचेरी, पुदुचेरी कहते हैं प्यारे मित्रों, इंग्लिश में लिखेंगे तो पुदुचेरी है, और हम जनरल रूप से पांडिचेरी पढ़ते रहते हैं। तो कराईकल जिला है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है पुदुचेरी का, और माहे जिला केरल में है, और यनम जिला जो है आपका वो मित्रों आंध्र प्रदेश राज्य में है पुदुचेरी का। ये जिले भी आपको याद रखने होंगे अलग से। जब भी मित्रों नाम आता है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल का, तो हम इन जिलों पर फोकस जरूर कर देते हैं क्योंकि ये आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए नोट कर लीजिएगा। ओके प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आ चुका है प्यारे मित्रों, आज का कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न, यानी इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रदान करना है। निम्नलिखित विकल्पों में से निसार क्या है? प्यारे मित्रों ध्यान से और पूरी एकाग्रता से मित्रों ऑप्शन चुनिएगा। निसार क्या है? ज्वालामुखी,
चक्रवात उपग्रह सुरक्षा एजेंसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसके बारे में ध्यान से आंसर पहचानिएगा और डिटेल निकालिएगा। कल हम इसका व्याख्यान जरूर करेंगे। ओके प्यारे मित्रों, अधिक से अधिक संख्या में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न प्यारे मित्रों ये रहा कल का कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न जो हमने कल आपसे पूछा था। इसका आंसर ध्यान से देखिएगा और डिटेल पढ़िएगा। हाल ही में किसे अगले मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में चुना गया है? तो राइट ऑप्शन था आपका चौथा विकल्प। आप सभी मित्रों ने कमेंट बॉक्स में आंसर प्रदान किया है। आप सभी दोस्तों का शुक्रिया प्यारे मित्रों। यशवर्धन कुमार सिन्हा जी मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में चुने गए हैं। और प्यारे मित्रों देखिएगा ये डिटेल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय चयन पैनल ने ये निर्णय लिया था कि यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं जो मुख्य सूचना आयुक्त बनेंगे अब। ओके, श्री सिन्हा भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और पूर्व में यूनाइटेड किंगडम और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। यह जनवरी 2019 में केंद्रीय सूचना आयोग के भी सदस्य रह चुके हैं। अब आपको याद रखना होगा यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं जो मुख्य सूचना आयुक्त बन चुके हैं। प्यारे मित्रों वीडियो कैसा लगा? अगर ज्ञानवर्धक लगा हो, इंपॉर्टेंट लगा हो तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए करे। ओके प्यारे मित्रों, वीडियो हम यहीं विराम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत प्यारे मित्रों।